आपने जो बात की है, मैं जब दफ्तर में पहुंचा था, आपको पता कितने करोड़ का मकरूज़ था फेडरेशन? 8 करोड़ का मकरूज़ था। ये तो मेरी एफर्ट है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मेहरबानी है कि मैं अपने टूर्नामेंट्स 4 अपने लड़कों को पार्टिसिपेट मैंने करा लिया। देखें अब इंडिया कितना खर्च करता है, 3 अरब रुपए खर्च करता है अपनी हॉकी पे, और हम लोग 3 करोड़ खर्च करने को तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर आप डेलीज़ की बात कर रहे हैं, डेलीज़ मेरे बच्चों का, प्लेयर्स का, जब से मैं आया, हाँ पिछला रहता है, बिल्कुल रहता है। जब तक गवर्नमेंट से मुझे वो पिछली डेलीज़ नहीं मिलती, वो बिल्कुल अभी ड्यूज़ रहते हैं। लेकिन जब से मैंने सदारत संभाली तो बच्चों के डेली सिर्फ ये अपना चाइना टूर गया उसके रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता। जहाँ एम्प्लॉयज़ की बात आप कर रहे हैं, जो मेरा ऑफिस है लाहौर का, उनके तमाम के तमाम ड्यूज़ मिल चुके हैं। अगर आते हैं आप कराची की तरफ, अब कराची के 7-8 माह से नहीं मिले हमारे एम्प्लॉयज़ को, तनख्वाहें नहीं मिली। उसकी सूरत हाल आपके सामने। स्टेडियम किसके पास था? कब्ज़ा ग्रुप के पास था, काबिज़ ग्रुप बैठा हुआ था। जब मैंने अपने उसको छुड़वाया, अब नाउ ऑन फ्रॉम टुडे, अब आप देखिए कि उनको तनख्वाहें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। दे आर द एम्प्लॉय ऑफ द PHF। मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको पिछली तनख्वाहें भी मिलें और आगे भी ये कंटिन्यू करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको रिलीफ दिया जाएगा। बाकी आप राना साहब की बात कर रहे थे। देखें राना साहब पहले भी सेक्रेटरी थे और बाद में 2 दफ़ा मैंने कांग्रेस बुलाई, 2 दफ़ा मैंने कांग्रेस बुलाई, और कांग्रेस में मैंने ये कहा कि कोई अगर सेक्रेटरी बनना चाहता है, दे शुड कम फॉरवर्ड। जो हमारी कांग्रेस है, उस कांग्रेस में जो मेजॉरिटी लेगा, ही विल बी द जनरल सेक्रेटरी। बाकी जो अदालती मामला, आप जो कन्फ्यूजन लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको एक हद तक रिलीफ मिला था। उसने कहा था कि जी मैंने साइन नहीं किए, लोअर कोर्ट ने उसको रिफ्यूज़ किया, फिर ये सिविल में गया, उन्होंने कहा कि जी इसको सुने। और दूसरी राना साहब जी हाँ, मैं उसमें बता देता हूँ जी। थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये ऐसे नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है। लेकिन आज मौका पहली दफ़ा मिला है कि कराची वालों से ज़रा बातचीत हो जाए तो समझ आ जाए। यस, सबसे बात आज हो जाए ना। तो उसमें हुआ ये था जी कि जब हैदर हुसैन साहब ने रिज़ाइन किया तो उन्होंने उसके रिज़ाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। उस वक़्त प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर साहब थे और सेक्रेटरी जनरल जो थे वो हैदर साहब थे। तो हैदर साहब ने जब रिज़ाइन कर दिया तो उन्होंने कहा जी कि मैंने रिज़ाइन नहीं किया, लेकिन प्रेसिडेंट ने उस वक़्त उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट किया, और करने के बाद इंटरम पीरियड के लिए जो सेक्रेटरी थे वो परवेज़ भंडारा को बनाया। परवेज़ भंडारा साहब ने इजलास बुला लिया 25 अक्टूबर को। अब ये डेटा याद रखने वाली बात है, 25 अक्टूबर को उन्होंने इजलास बुला लिया 2023 को। हैदर साहब 23 तारीख को सिविल कोर्ट लाहौर में जाते हैं कि इस इजलास को रोका जाए और प्रेसिडेंट को मना किया जाए कि वो इजलास ना बुलाए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और मेरा जो रिज़ाइन है उस पर जो साइन है वो गलत है। ये 3 प्रे थी उनकी जो उन्होंने वहाँ पे की। तो सिविल कोर्ट ने उनको मुस्तरद कर दिया। ये 23 की बात है, 25 को इलेक्शन होने जा रहा है। मैं 25 को इलेक्ट हो जाता हूँ सेक्रेटरी, 93 वोट में से 62 वोट लेके, ठीक है जी। अब उसके बाद 6 नवंबर को हैदर साहब दोबारा अपील करते हैं उसी सेशन कोर्ट में कि जी मुझे इसके ख़िलाफ़ रिलीफ दिया जाए। तो उसमें भी उन्होंने 3 प्रे मांगी कि जी मुझे ये चीज़ें चाहिए कि प्रेसिडेंट को इस इजलास की कार्रवाई से रोका जाए, इसमें जो परवेज़ भंडारा की अपॉइंटमेंट हुई है वो गलत हुई है, और तीसरे नंबर पे मैंने सिग्नेचर नहीं किए। तो वहाँ पे जो एडिशनल सेशन जज साहब थे उन्होंने उसकी दोनों प्रे को रिजेक्ट किया कि प्रेसिडेंट को इख्तियार हासिल है कि वो इजलास बुला सकता है और वो जो फैसला करे। दूसरे नंबर पे उन्होंने उसकी वो बात को नहीं माना कि परवेज़ भंडारा जो है वो इंटरम उन्होंने लगाए। तीसरी बात पे उन्होंने कहा तुमने ऑन ओथ ये हलफ दिया है कि तूने ये कह रहा है, तो इस पे एड इंटरम लफ्ज़ है कि अगर कोई कानूनी जानता हो तो वो समझ जाएगा कि एड इंटरम दे के उन्होंने सिविल कोर्ट को रेफ़र कर दिया कि इस पे मैं आपको एड इंटरम दे रहा हूँ, आप इसको वापस ले जाओ। और एड इंटरम का मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी तशरीह कर देता हूँ। उसका मतलब ये होता है कि जब तक ये केस लगता नहीं है, इसकी हियरिंग शुरू नहीं होती, उस वक्त तक आपके पास ये है। इसकी तो 10 तारीखें पड़ चुकी हैं, उसके बाद ये जा नहीं रहे, फिर बार बार मेरे पे अटैम्प्ट करते हैं, कभी तो इन्हें अदालत की, फिर ये उसके बाद कहाँ गए। उसके बाद 21 मार्च को ये नईम अख्तर साहब के साथ मिलके पेशावर हाई कोर्ट में गए
और पेशावर हाई कोर्ट में इन्होंने तमाम वो कागजात लगाए जो इन्होंने लाहौर कोर्ट में पेश किए थे, तो वहाँ से ये मुस्तरद कर दिए गए। जज साहब ने कहा इसको बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता, ये ख़त्म, गलत है। इसके अलावा 2019 में पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ख़िलाफ़ कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हो सकता, ना कोई बंदा ऐसा कर सकता है। ठीक है जी। अब केस की क्या सिचुएशन है? अब मैं खुद अदालत के सामने पेश हुआ हूँ। अगर मैं मुजरिम होता तो अदालत मुझे गिरफ़्तार कर देती, तो मुझे तो उन्होंने रिलीफ दिया कि आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद आज की डेट थी, अब 5 तारीख फिर पर है, उसमें है कि उनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए जो उसके सिग्नेचर है, और किसी बात पे स्टे नहीं है भाई। ये गलत पेश किया जाता है, ये सिर्फ गलत परसेप्शन है, वरना बड़े बड़े कानूनदान यहाँ बैठे हैं और माशाल्लाह हैदर साहब खुद बड़े बड़े कानूनदान हैं, तो वो छोड़ते नहीं। उसकी बात की कि यहाँ पर कब्जा माफिया था, कब्जा माफिया कौन था और उसके खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिंध की बॉडी, जो आपकी मतवादी बॉडी बनी हुई है, उसने सिंध की जो आपकी लोग हैं उनको 10 साल के लिए पाबंद। देखिए उनके पास कोई अथॉरिटी ये कि मेयर कराची जो है ना उस फेडरेशन, उस एसोसिएशन के सदस्य हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी जो हुकूमत आपको 10 करोड़ रुपए सालाना वो देती है, ग्रांट देती है, वो उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वज़ीर आला से बात कोई अच्छी बात है आपके लिए तो रोकना। इसके ऊपर क्या है? वो तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं बेटा, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम लोग ही गलत कर रहे हैं। देखिए बात क्या है, जो हॉकी के लिए काम करेगा, पॉजिटिव वे में काम करेगा, वो हम अच्छे की तवक्को रखें, हम उनके साथ हैं। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने यही बात की है, बी पॉजिटिव, वर्क ऑन द पॉजिटिव वे। हमने हॉकी को उस मुकाम पे लेके आना जो पहले हॉकी का जो मुकाम था, ठीक है ना, उस तरफ हमने लेके आना। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये तस्वीर देखें ज़रा, नज़र मारें कैसे स्टेडियम खचाखच भरा होता था, ये था। और आज स्टेडियम की हालत मैंने आपको ये बताई है, और कल से इंशाल्लाह दोबारा ये ग्राउंड आबाद होने जा रहा है। यहीं पे आपको जूनियर कैंप भी लगता हुआ नज़र आएगा कल के बाद से, और उसके बाद यहीं पे आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स नज़र आएंगे, जो कि हमारे जर्मनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है। अब इन्होंने कहा कि आप बाहर क्यों जाते हैं, मैंने अभी चाइना के साथ एग्रीमेंट करके आया हूँ। चाइना वालों ने कहा बोर्डिंग लॉजिंग हम आपको देंगे, आप सिर्फ अपना ट्रैवलिंग का करें। अब ये चाइना भी हम भेज रहे हैं, तो हमारा देखो, हमने तो हॉकी को प्रमोट करना है, हमारा और क्या मकसद है वहाँ। अब मलेशिया के साथ हमारी बातचीत चल रही है, साउथ अफ्रीका को मैंने लिखा है, जर्मनी इधर आ रहा है, और इससे ज़्यादा आप बताइए क्या किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि आप, मैं सवाल करना चाहूँगा। जी जी। बहुत अफसोस होता है मुझे कि हम हॉकी की, हर कोई बात करता है कि हॉकी की प्रमोशन, लेकिन हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंसों में एक दूसरे पे इल्ज़ामात, उसकी टांग घसीटना, वो गलत, मैं सही, मैं गलत, वो सही, इस तरह की सारी बातें होती हैं। हॉकी पर बात ही नहीं होती। आज भी ऐसा ही हो रहा है। अभी हॉकी पे बात नहीं हुई, मैंने सारी अचीवमेंट्स बताई हैं बेटा, सारी अचीवमेंट्स करनी चाहिए, बजाय इल्ज़ाम तराशियां सब कुछ। तो किसी ने तो हॉकी को खत्म कर दिया। देखें आपका जो सवाल है ना, मैंने सुन लिया। अब आपने किया, कल को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, एक इल्ज़ाम तराशियां लोग कैसे भेजेंगे हॉकी के अंदर अपने बच्चों को, जब ये इस तरह की इल्ज़ाम तराशियां और इस तरह की सारी सब चीज़ें होंगी। हम हॉकी पे बात ही नहीं करते। अब मेरा सवाल ये है कि सर, जब शहबाज शरीफ साहब ने आपको तहत किया तो इलेक्शन स्क्रूटनी और FIA के जो मामला थे वो देखने के वाले थे, तो उसमें कोई अपडेट अब तक हुई है नहीं हुई। दूसरा, जब आप सदर बने थे तो आपने एक स्टेटमेंट दिया था, वीडियो स्टेटमेंट भी दिया था फिर, कि कुछ लोगों के नाम ECL में डालने के लिए आपने कहा था शामिल किया जाए, ठीक है ना। उसमें लेटर में भी नाम थे, जिसमें राणा मुजाहिद साहब मैं जा रहा हूँ। तो वो ऐसी उस वक्त आपको गलत हुई थी या बाद में सही हुई, क्या वो उनके साथ बैठे? देखिए उसमें क्या हुआ, जो लोगों ने मिसगाइड किया, मैं मानता हूँ मुझे मिसगाइड किया लोगों ने, लेकिन मैं अभी भी उस वक्त भी कहता था कि यार गिव मी द सॉलिड प्रूफ, आप लेके आए सॉलिड प्रूफ, जिसने भी करप्शन की है मैं उनको सज़ा दूँ। और यहाँ कराची में भी ये हुआ है, और उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, जैसे कब्ज़ा माफिया। अब मेरे भाई कह रहे हैं कि हॉकी की बात ही नहीं हो रही, मैंने स्टार्ट ही हॉकी की बात से किया। जब से मैं आया हूँ हमारी कितनी अचीवमेंट्स हुई, हमने 2 सेमीफाइनल में हम पहुँचे हैं, 2 फाइनल हमने खेला है। अभी हॉकी की बात इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है, हॉकी की प्रमोशन इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। अब मेरा एक प्लेयर वहाँ ज़ख्मी हुआ था, अपना अबू बकर महमूद, और मैंने वहाँ खड़े होकर ऐलान किया कि मैं उसकी ट्रीटमेंट जहाँ से वो कराना चाहता है वहाँ से कराऊंगा, और मैं वो करा के दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह वो आपको बहुत जल्द रिजल्ट। अच्छा भुट्टी साहब ये बताइएगा, भुट्टी साहब आप इसे सवाल ले लें। आपने बात की कि
यहाँ पे कब्जा माफिया जो है वो बैठा हुआ था और पैसे यहाँ पे दे थी सिंध हुकूमत, लेकिन वो कब्जा माफिया। तो सरपरस्त जो थे यहाँ की फेडरेशन के वो मेयर कराची थे मुर्तज़ा बाब, तो आप कह रहे हैं कि बराह रास्त वो भी इन्वॉल्व थे ये चीज़ें करने में, और अगर वो नहीं थे तो क्या आप उनको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे अगर वो सही थे और वो जो पैसे आ रहे थे वो फिर कहाँ? देखिए, मुर्तज़ा वहाब भाई का मैं नहीं कह सकता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब इसमें थे, मुर्तज़ा वहाब इसमें शामिल नहीं थे। चीज़ों को कन्फ्यूजन का शिकार ना बने। जो अनासर थे उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की है, और जो हिडन है वो मेरे सामने आएंगे, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई। तो यहाँ मुर्तज़ा बाब साहब कंटिन्यू करेंगे फेडरेशन का? भाई वो सिंध के सदर है, वो कराची के नहीं है। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। नहीं, सिंध की तो अभी फैसला होगा ना, क्या करना है, सवाल कर रहा हूँ। अभी फैसला होना है। क्या ये फैसला कब होगा? कराची में भी अगर मैं क्लियर कर देता हूँ अतीक को, थोड़ा कन्फ्यूजन जो नहीं, मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, हमारे मेयर हैं कराची के। अगर वो इस फेडरेशन को मानते हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, तो हमने भी वैसे ही चलना है। अगर वो नहीं मानते होंगे तो भाई हम क्या कह सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो बादशाह आदमी है। भाई मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि नहीं है, मैंने जो बात कहनी थी वो कह दी। आप मेरे मुंह में क्यों बात डाल रहे हैं? आप अपनी बात करें। बिल्कुल मंगाएंगे, वो हमारे मेयर कराची हैं, वो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, हमारे कराची के मेयर हैं। हम उनसे मदद लेंगे, हम उनके लिए कराची में जो चाहिए होगा मांगेंगे, क्यों नहीं मांगे? पाबंदियां लगाई है जो कहते थे नहीं, उन्होंने किसी पे पाबंदी नहीं लगाई, ना उन्होंने कहा है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। अब मेरी बात, मेरा सवाल, आप मुझे तो ना कहना, मेरा जवाब है, आप ना माने। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने किसी पे पाबंदी नहीं लगाई। उन्होंने हॉकी की बात की और हम भी हॉकी की बात करने बैठे हैं, किसी को पसंद आए या ना आए। उन्होंने आपकी ग्रांट बंद कर दी तो क्या करेंगे? नहीं, उन्होंने बंद नहीं की, वो सिंध गवर्नमेंट के पास है हमारी ग्रांट, कराची मेयर के पास कभी ग्रांट नहीं हुई। उस पर भी काम हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह ताला दे रहे हैं। अभी तो कराची पहुँचे। अच्छा सर, ये बताएं कि कराची में सर गैर यकीनी की सूरत हाल है, या पता नहीं चल रहा कि कौन असली है कौन नकली है। बहरहाल आप आ गए फेडरेशन की, तो कराची के इंतखाबात कब होंगे, सिंध के इंतखाबात कब होंगे, कब ये बॉडी फॉर्म होगी, और आपका जो कैलेंडर है जैसे आपने कहा कि 2024 जो है हॉकी की कामयाबी का साल है, तो 2025 में क्या कौन कौन से इवेंट है जो आपने प्लान किए हैं? और जैसे आपने कहा जर्मनी से हमारा कॉन्टैक्ट हुआ है, चाइना से हुआ है, तो उनकी टीमें यहाँ पर आएंगी प्लेयर्स, की हमारे प्लेयर्स वहाँ जाएंगे? अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ज़ाहिर हम बड़ा अहम टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। ये अभी हमारा जूनियर का हो रहा है, जूनियर एशिया कप। ये डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान ने अगले साल जूनियर वर्ल्ड कप खेलना है, और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अहम है, क्योंकि यहाँ से हमें नई नर्सरी मिलने की तो उम्मीद है, और बहुत अच्छे प्लेयर हमें नज़र आए। जो हमने लास्ट अभी नेशनल चैम्पियनशिप की है, उसमें नया टैलेंट बिल्कुल नज़र आया जो इससे पहले कहीं खेला नहीं हुआ। तो ये एक पाकिस्तान हॉकी के लिए बड़ी खुशाइन बात है। दूसरी बात, जो अगले साल की आपने बात की है, अगले साल हमने बड़ी टीमों को दावत दी है, और उसमें मैं, प्रेसिडेंट साहब और मैं दोनों ने मिल के हमने इस पर बड़ी एफर्ट की है कि आर्मी चीफ हमारे जनरल आसम मनीर साहब और कोर कमांडर कराची बाबर इफ्तिखार साहब ऑन बोर्ड हैं। उन्होंने हमारी हेल्प की है, और उन्होंने हमसे कहा कि आप टीमों को बाहर से बुलाएं। इसमें हमारे साथ राणा सनाउल्लाह साहब, IPC मिनिस्टर, वेरी काइंड नेम, को उन्होंने बहुत तावन किया है। राणा मशहूर साहब ने किया है, और सारी इसमें के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब की ब्लेसिंग शामिल है कि उन्होंने हमें कहा कि आप टीमों को बुलाएं हम यहाँ पाकिस्तान में। और ये बातें इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले सालों में, ये अगले साल में आपको खुशखबरी मिलेगी। कराची, लाहौर, पेशावर, यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल मैचेस होने जा रहे हैं। अभी मैं टीमों का ऐलान नहीं कर रहा, जो टीमें हमें कंफर्म कर चुकी हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस होंगे। ये आपको सर वो जो पहला सवाल किया था, राणा भाई जो पहला सवाल किया था उसके भी बता दें, कराची की बॉडी कब बनेगी, सिंध की बॉडी कब फॉर्म? देखिए, मैंने ये पहले एक लफ्ज़ कह दिया, शायद अगर आप समझ रहे हो तो, इस फेडरेशन को जो मानता है वो तो इस फेडरेशन का हिस्सा है। अगर किसी की और की कोई फेडरेशन है तो उसमें हम क्या कह सकते हैं उसको? कल कोई बैठ गया, अब मेरे बात तो कर रहे हो, अब यहाँ बैठ के कल मोहम्मद इरफान साहब कह दे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मैं इसको थोड़ी रोक सकता हूँ कि तुम प्राइम मिनिस्टर क्यों कह रहे हो? जो प्राइम मिनिस्टर है वही होंगे। ऐसा लग रहा है कि आप बार-बार आर्मी चीफ और कोर कमांडर का नाम लेकर मुखालिफ ग्रुप को डराना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल डराने की धमकाने की बात नहीं है। जिन्होंने तावन किया है हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये लोग इस वक्त ऑन बोर्ड और काम करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान हॉकी के लिए और यूथ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो इसमें बताना हमारा फ़र्ज़ है, हम किसी को डराने के लिए नहीं आए। अच्छा राणा साहब, ये बताइए कब तक ये बेरोजगारी का सिलसिला चलता रहा खिलाड़ियों को? कब ऐसी कैसे खाली पेट हॉकी चलाई? नहीं, उसमें थोड़ा सा मैं ये आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म साहब ने इस पे बड़ा काम किया है। अभी राणा सनाउल्लाह साहब की ड्यूटी लगी है, IPC मिनिस्टर जो हैं उन्होंने मीटिंग कर ली है, हम भी उसमें शामिल हैं, कि जिसमें वो दे रहे हैं डिपार्टमेंट्स को सबको
लेटर गए हुए हैं उनके डायरेक्टिव गए हैं, उसके बाद उन्होंने मीटिंग्स करके अब ये तकरीबन आप समझ लें कि महीना 1.5 महीने की खेल है। इसमें तमाम डिपार्टमेंट जो आप वापस देखना चाहते हैं वो आ रहे हैं और इस पे उनके सीरियस कंसर्न है। इस पे बिल्कुल संजीदगी का मुजाहरा हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी तरफ से भी। इंशाल्लाह ताला जो डिपार्टमेंट्स इसमें से निकल गए थे हॉकी के लिए, ये आपको मैं उम्मीद दिला रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो वापस आ रहे हैं। नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में पुराने डिपार्टमेंट सारे आएंगे इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि इंतखाब भाई सारे आएंगे। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइए कि स्टेडियम की तज़ीन और का काम कब तक मुकम्मल होगा, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस भी होने जा रहे हैं, तो ज़रा वो भी क्लियर कर देंगे इसकी तज़ीन कब तक, क्योंकि हालत तो बड़ी ख़राब है। देखिए इस पर थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब तो उन्होंने हालत बना दी है तो मुझे वज़ीर आला साहब से मिलना होगा। अभी मैं वज़ीर आला साहब से खुद जाके मिलूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम लाएअमल तय करेंगे जितनी जल्दी होगी। अगला साल जो 2025 है उसमें आपको बड़े अच्छे इवेंट्स यहाँ मिलेंगे और कराची के अवाम को हॉकी देखने को जी नसर साहब फरमाओ, दूसरी की फरमाना। ये इंशाल्लाह ताला जल्द इसी वीक में आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा ये बता दीजिए कि इस स्टेडियम के हवाले से ये बात है कि इंशाल्लाह कराची में इस स्टेडियम को डिमोलिश किया जाएगा। उसका एक मॉडल भी आ गया था, उसके लिए कोई ग्रांट भी हो गई थी, तो वो अभी PC1 भी उसका सुना था हमने हो गया था, तो उस पर क्या स्टैंडिंग है, कोई ग्रांट हुई है, कोई पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा? तो फिर कह देगा वो भाई फिर वो जुवेद इकबाल मुझे कह देगा कि दोबारा आप उसी उनका बात नाम ले रहे हैं। अब उन्होंने देखिए हम तो हॉकी की कि इस ओवरऑल हॉकी क्लब को डेंजरस भी करार दिया जा चुका है। जी तोड़ के बने। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसको रेनोवेट करेंगे, सिर्फ चुना पट्टी कराने से तो हर फेडरेशन नहीं अब आप सुन लेंगे तो फिर मैं बता दूँ। उसमें ये हमारी बात हो गई है, ये बड़ी सीरियस मीटिंग हुई है इस पर। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वज़ीर आला साहब ने बड़े सीरियस संजीदगी से लिया इस बात को। उन्होंने अपनी पूरी टीम भेजी है यहाँ पे और जो सिलसिला यहाँ से रुका था अब वहीं से ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है। 1.5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, इस पर अलहदा एक ब्रीफिंग आपको पूरी देंगे, लेकिन ये काम सीरियस शुरू हो गया है और जो ग्रांट रुकी हुई थी वो भी जारी होगी इंशाअल्लाह ताला। और ये भी होगा जो स्टेडियम का जो नया नक्शा था उसके मुताबिक। और हम इस बात पे प्रेसिडेंट साहब और मैं और पूरी फेडरेशन मुत्तफिक है कि यहाँ पे बड़ा डेंजरस जोन है। हमने उनको मेंशन किया है कि यहाँ पे बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, किसी टाइम भी स्टेडियम के दोनों हिस्से गिर सकते हैं, जो स्पेशली इस राइट पोल और लेफ़्ट पोल के हैं, तो उसको हमने डेंजरस करार दिया है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हम इस पर पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें टाइम मिला है, तो आपको नज़र आएगा कि इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है। नहीं अभी हम वो बातों में नहीं जाएंगे जिन बातों में पहले टाइम ज़ाया कर लिया है। ये बुगटी साहब ने बिल्कुल सही कहा है, बात वो होगी जिसके कोई सबूत हैं जिस पे बात करें। तो मैं अतीक भाई की बात से बिल्कुल 100% मुतफिक हूँ कि हमें हॉकी करने आए हैं, हम हॉकी की बात करेंगे और हॉकी पे ही करते रहेंगे। हॉकी के खिलाड़ियों की फलाह बहबूद की बात करेंगे, डिपार्टमेंट्स के खोलने की, खिलाड़ियों की बात करेंगे और हॉकी को आगे बढ़ाने की। और मुल्क में टीमें आने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल टीमों को लाना है हमने। बाकी ये सिलसिला जारी रहेगा, अगर किसी के सबूत होंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं। चलो जी।